नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं हैं, आज हम हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में, जो कि उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध है और इसके अंतर्गत जो है वो 80 से ज़्यादा एफिलिएटेड कॉलेजेस आते हैं। सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रोफेसर DS रावत हैं और DS रावत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ड्यू में डीन एग्जामिनेशन रहे और अब यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। स्वागत है प्रोफेसर रावत हमारे चैनल पर। थैंक यू मुनमुन जी, आपका स्वागत है कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में। आपसे बहुत बार इंटरव्यू देने का मौका मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं डीन एग्जामिनेशन था। थैंक यू सो मच सर। आपका जो यूनिवर्सिटी है और बिल्कुल पहाड़ पे एकदम जो है वो टॉप पे है और नैनीताल तो बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। कौन कौन से सर यहाँ पॉपुलर कोर्सेज हैं और क्या दाखिले अभी चल रहे हैं यहाँ पर? यस, यू राइटली सर। जैसे आपने आज रियलाइज़ भी किया होगा जब आप काठगोदाम से नैनीताल की तरफ आए, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है समर टाइम हमारे यहाँ। एक्चुअली में इस पूरे रीजन में टाइम में बड़ा इशू होता है समर में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप किसी को बुला नहीं सकते ज़्यादा। विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। बरसात के समय आपने अभी शाम को देखा होगा कि किस स्पीड की बारिश हो रही थी। सो इस सब के बावजूद हमारी यूनिवर्सिटी और हमारे जितने भी सिस्टम है इस एरिया का सब काम करते हैं। एंड अभी हमारे यहाँ एडमिशन प्रोसेस चल रहा है एंड हमने एग्जामिनेशन इस बार मई में ख़त्म कर दिए थे और उसकी रिज़ल्ट प्रोसेसिंग चल रही है। एंड जो हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं, हमारे यहाँ ट्रेडिशनल कोर्सेज सभी हैं, जैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस तरीके से भी ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं। बट हमारा जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, ये केमिस्ट्री है, ये एलीट कोर्सेज में हमारे यहाँ आते हैं। केमिस्ट्री तो सर आपका कोर सब्जेक्ट रहा है और कई सारे पेटेंट भी आपके नाम हैं, तो यहाँ सर साइंस पढ़ने में बच्चों का इंटरेस्ट रहता है? लेट मी टेल यू वन थिंग। एक्चुअली जब मैं 30 साल पहले यहाँ स्टूडेंट था, 30 साल के बाद जब मैं यहाँ पर आया, 30 साल पहले जब मैं MSc किया था तो उसमें मेरा रिज़ल्ट सितंबर में आया था। जब मैं एग्जैक्टली 30 ईयर्स लेटर 2023 जुलाई में मैं यहाँ ज्वाइन किया जब वाइस चांसलर, इस यूनिवर्सिटी में हमने एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में कराए थे। एंड आई फेल्ट टू बैड अबाउट इट कि 30 साल में हम इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाए कि हम अपने सेमेस्टर को कम से कम रेगुलराइज करें। बट इसमें गवर्नमेंट का बड़ा सहयोग रहा हमको। तो इस बार पूरे उत्तराखंड में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं उनके एग्ज़ाम्स मई में करा दिए गए एंड उनके रिज़ल्ट प्रोसेसिंग अभी चल रही है, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि जब आप ये सब करते हैं तो आपको कुछ डिसीजन ऐसे लेने होते हैं जो सेंस बने। जैसे आप भी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमको इंटरव्यू करते थे तो उसमें एक सवाल होता था कि जब आपके 180 डेज की अगर टीचिंग नहीं हुई है, आप एग्ज़ाम कैसे लिख सकते हैं अगर स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव में सोचें तो जब हमने इस चीज़ को डिसाइड किया कि हमको अपने सेमेस्टर को रेगुलराइज करना है, तो फर्स्ट थिंग वी थॉट लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि किस कोर्सेज में कितने दिन की टीचिंग होगी अगर हम मई में एग्ज़ाम कराते हैं। तो जितने भी दिन हमको मिले हमने उसके हिसाब से अपने सिलेबस को कर्टेल कर दिया एंड दैट वाज डन द स्टेट लेवल। तो एज अ रिज़ल्ट हम अपने एग्ज़ाम्स को टाइम पर करा पाए। एंड इस बार पहली बार ऐसा होगा कि जब हम अपने सभी रिज़ल्ट्स को जून एंड तक सब रिज़ल्ट हमारे डिक्लेयर हो जाएंगे। और सर जहाँ तक आपके यूनिवर्सिटी की बात है तो यहाँ पर देश भर के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं या केवल उत्तराखंड के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, एडमिशन तो कहीं से भी बच्चे ले सकते हैं, बाहर से भी बच्चे ले सकते हैं, उसमें तो हम ओपन हैं। बट चूँकि ये रीजनल यूनिवर्सिटी है तो बाहर के बच्चे हमारे पास कम आते हैं। जब एक्चुअली में जब मैं यहाँ पर पढ़ता था तो नॉर्थ ईस्ट से जम्मू से बहुत बच्चे आते थे। नॉर्थ चूँकि हर कंट्री के हर कोने में यूनिवर्सिटीज़ खुल गई एंड कॉलेजेस खुल गए और सब जगह पढ़ाई ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड की है इस समय। सो अब बाहर के बच्चों का परसेंटेज जो है उतना नहीं रहा जैसे पहले होता था, बट अभी भी बाहर से बच्चे आते हैं हमारे यहाँ। और एक और सर जो है वो पूरे देश भर में ट्रेंड चल रहा है, चूँकि डिजिटल इंडिया हो गया तो ऑनलाइन एडमिशन और तमाम चीज़ें ऑनलाइन। आपके यूनिवर्सिटी में क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, क्या ऑनलाइन सिस्टम है क्या? नहीं, हमने पूरा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। हम समर्थ पोर्टल को यूज़ करते हैं यहाँ पर। दूसरा जो मेजर इनिशिएटिव हम लिए हैं अभी वो ये है कि जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया था, जिस साल बच्चा पास आउट हो उसी साल उसकी डिग्री मिलनी चाहिए। तो इस बार पहली बार कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी ये होगा कि जब जैसे ही बच्चों का रिजल्ट निकलता है नवंबर में हम कॉन्वोकेशन करेंगे एंड नवंबर के महीने में हम सभी पास आउट बच्चों को डिग्रीज प्रिंट करके दे देंगे। यानी 2024 के पास आउट को यस, उसी साल में डिग्री उसी। एंड ये प्रोसेस को हम
कंटिन्यू कर देंगे तो बाद के आने वाले जितने भी जनरेशन हो। सिस्टम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ले आए आप यहाँ पर? यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैंने ही वो शुरू किया था उसको, दैट वाज माय आइडिया देयर, सो आई इम्प्लीमेंटेड सेम आइडिया हियर आल्सो। एक और सर आपने वहाँ पे आइडिया फ्लोट किया था कि डिग्री के ऊपर बच्चे की फ़ोटो भी हो। यस, डिग्री के ऊपर बच्चे की फ़ोटो होगी, बच्चे की मदर का नाम होगा। नॉट ओनली दैट, एक्चुअली जो मेन इशू है हमारा सिस्टम वो कनेक्टिविटी का होता है। जैसे आपने दिल्ली में भी देखा होगा, जब मैं वहाँ पर था हम तो 6.5 लाख बच्चों के एग्जामिनेशन को हैंडल करते थे, बट मैं हर बच्चे के व्हाट्सएप मैसेज को, कॉल को रिप्लाई करता था। सेम थिंग आई डिड हियर ऑल्सो। मैं एज अ वाइस चांसलर क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जाता हूँ। हफ्ते में एक क्लास होती है मेरी 1.5 घंटे की, यहाँ से 2 किलोमीटर हमारा कैंपस है, तो मैं कैंपस में पढ़ाने जाता हूँ। मैं लगभग पिछले 3-4 महीने, एग्ज़ाम से पहले 3-4 महीने पहले, मैं 600-700 बच्चों को पर्सनल मिला। तो मैं मार्केट अकेले चले जाता हूँ, कैंपस में मैं अकेले जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं बच्चों को इंटरेक्ट करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को हमको मोटिवेट करना होता है कि जो आज ये बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे हमारे यहाँ जो पहाड़ी परिवेश से आते हैं, एंड उनका एक जो मेजर इशू होता है वो होता है कि उनको एक्सपोजर की कमी होती है। तो वो एक्सपोजर हमको देना, अब हमने उसको ये करने के लिए हमने क्या किया, इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया अपनी यूनिवर्सिटी में। तो बच्चों को हम फेलोशिप दे रहे हैं इंटर्नशिप करने के लिए, को बाहर जाके इंटर्नशिप करें। एंड गुड पार्ट ऑफ दिस सिस्टम इन उत्तराखंड, मैं कभी भी अपने वाइल्ड ड्रीम में ये नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा फ्रीडम एक स्टेट यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को काम करने के लिए मिल सकती। मुझे अभी 11 महीने हुए हैं। 11 महीने में, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, लेट मी बी ऑनेस्ट ऑन दैट फर्स्ट, 11 महीने में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी काम को करने के लिए मनाही नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो एनुअल बजट था 67% बढ़ा दिया। 50 साल में कभी नहीं हुआ। किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का बजट जो है इस क्वांटम से नहीं बढ़ता है। जो इंटर्नशिप पॉलिसी हमने यहाँ लगाई है उसको अभी हमारे स्टेट इंटर्नशिप पॉलिसी के तौर पे एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, तो उससे स्टेट के सभी बच्चों को फ़ायदा होगा। हमने यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स को इंटरनल रिसर्च ग्रांट देना शुरू किया। 2 लाख रुपया हम उनको दे रहे हैं रिसर्च करने के लिए। उसको लेकर के स्टेट ने सीएम रिसर्च प्रोत्साहन योजना चलाई, जिसमें 46 यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने रिसर्च फंडिंग दी। सो ऑल दोज थिंग्स जिस तरीके से अभी चल रही हैं स्टेट में, आई थिंक वी आर इन द राइट ट्रैक। एंड कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने बहुत और इनोवेशन किए हैं। हमने टॉप 20 इंडियन एकेडमिशियंस को विजिटिंग प्रोफेसर बनाया है, जिसमें से 6 पद्मा अवार्डी हैं। देन 8 फॉरेन प्रोफेसर हमारे यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर हैं। 8 टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर हैं। हम बच्चों को इनोवेशन के लिए, अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेजुएट की क्रिएटिविटी के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पास 30 लाख का सेपरेट बजट है। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, हम मीमेंटोज बाज़ार से नहीं खरीदते, हम बच्चों से बनवाते हैं और बच्चों से हम खरीदते हैं। सो ऑल दीज प्रोग्राम्स, नॉट ओनली दैट, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे ये जो रीजन है कुमाऊं और गढ़वाल का, यहाँ के जो मैक्सिमम जो जॉब होता है वो आर्मी में होता है। जब मैं यहाँ पढ़ता था बच्चे सीडीएस लिखते थे। हमारी जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो अभी आप गेस्ट हाउस की तरफ से आए होंगे, वो हमारे एलुमनाई के नाम पर है। शहीद राजेश सिंह अधिकारी, ही वॉज अ कारगिल मार्टिर, तो उसके नाम पर हम ही ने अभी लाइब्रेरी को रीनेम किया। बट जब मैंने बच्चों से पूछा कि कितने बच्चे हैं जो एसएसबी क्वालिफाई कर पाते हैं, तो साल में 1 या 2 बच्चा करता है, लेकिन 50-60 बच्चे रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई एक्सपोजर नहीं है, तो वो कहाँ से सीखेंगे इस चीज़ों को। सो व्हाट वी डिड एक्चुअली इन द कुमाऊं यूनिवर्सिटी, वी हायर्ड 2 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स एज अ विजिटिंग प्रोफेसर टू कुमाऊं यूनिवर्सिटी, जिनको एसएसबी कंडक्ट कराने का 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। सो साल में वो लोग यहाँ 2 बार आएंगे एंड वो हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे कि एसएसबी कैसे क्लियर करना होता है। सो ये जो स्कीम्स हैं, ये स्कीम सुनने में, देखने में लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इनका जो इम्पैक्ट है आने वाले समय में वो बहुत ज़्यादा होगा। यानी सर जैसे जो रोजगार परक पाठ्यक्रम है और इसके अलावा जो इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन है, तो क्या अब मतलब जो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी भी चाहती है कि उसके बच्चों को
बहुत से सेक्टर्स में जल्द से जल्द जॉब मिले? नहीं, एक्चुअली में जो मैं इंडस्ट्री से लोगों को रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहाँ आप एज अ विजिटिंग प्रोफेसर आइए, उसका मकसद ही यही था। अभी पहली बार ऐसा होगा, हमारे यहाँ से 2 बच्चे जो हैं मर्क करके कंपनी है बेंगलोर, वो इंटर्नशिप के लिए जा रही है, बिकॉज आई हैव माई ओन कनेक्शंस, सो आई यूज़ दोज कनेक्शंस टू अपलिफ्ट माई स्टूडेंट्स फ्यूचर, टू अपलिफ्ट द यूनिवर्सिटी। सो ये सब चीज़ें हैं वो उसी को बैकग्राउंड में रख के की हैं। और अभी हम जो हमारे स्किल कोर्सेज हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं, एंड उसको रिवाइज करने के लिए हम इंडस्ट्रीज़ को बुला रहे हैं कि आप बताइए कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए जिससे आपको लगता है कि अगर आप हमारे बच्चों को लेते हैं तो वो उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। सो वी आर डूइंग दैट ऑल्सो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर जो है वो लगातार जो है उसको बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर भी यूनिवर्सिटी कुछ सोच रही है? यस, अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं जैसे बताया, मैंने 11 महीने हुए हमको। सो एक बड़ी सक्सेस इस बीच में हम कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के लिए ये रही कि हमको 100 करोड़ रुपये अंडर मीरू यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला। टोटल 26 स्टेट यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री गॉट दिस ऑनर एंड कुमाऊँ यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ देम। एंड इसमें जो हमारे प्रपोजल हम 6-7 नए सेंटर्स इस्टेब्लिश करेंगे और उसमें ये सब चीज़ें आएंगी। नैनीताल का जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हमारे यहाँ एक्सपेंशन के कोई चांस नहीं, आप यहाँ कंस्ट्रक्शन तक नहीं कर सकते। सो आई हैव रिक्वेस्टेड द उत्तराखंड गवर्नमेंट कि हमको नियर बाई जगह में कुछ लैंड दी जाए, एंड गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ वेरी पॉजिटिव note on this, and we will get a additional land and we will establish all those centers at the new block now. अभी सर जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, लगभग इनकी संख्या 250 से ऊपर हो गई है, CUT के ज़रिए जो है वो एडमिशन ले रहे हैं UG कोर्सेज में। और CUT में आप देख रहे हैं कि NTA जो है वो समय पर रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा है, रिजल्ट में कई सारे फ्लॉज भी देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ईयर नॉर्मलाइज स्कोर को लेकर भी पेरेंट्स परेशान थे। अभी इस साल के CUT 2024 के अभी आंसर की तक नहीं है, तो क्या आप लगता है सर कहाँ कमी कहाँ रह गई है? Let me give you one example. दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको एग्जाम्पल पता है किस तरीके हमने वहाँ पर काम किया। एंड जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी डीन एग्जामिनेशन बना था उससे पहले मैंने एग्जामिनेशन ब्रांच में जाता ही नहीं था, राइट। बट उसके बाद जिस तरीके भी काम हमने वहाँ पर किए वो आपको सब पता है। जब मैं यहाँ कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया जुलाई में, नवंबर के आसपास मेरे को बताया गया कि हम एक यूसेट जैसे नेट एग्ज़ाम होता है, स्टेट का सेलेक्ट एग्ज़ाम होता है, वो कराते हैं, वो 7 साल से नहीं हुआ था। तो हमने चैलेंज लिया कि हम इसको कराते हैं। वो कराने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का वेदर है, उसके हिसाब से हमको सब चीज़ डिसाइड करना होता है। जनवरी फर्स्ट वीक या अर्ली सेकेंड वीक के बाद आप इस तरह के एग्ज़ाम नहीं कराते क्योंकि बर्फ़ गिर जाएगी 10 जगहों में। सो वी हैड 43 days टाइम टू कंडक्ट द यूसेट एग्ज़ाम ऑफ उत्तराखंड स्टेट। जब हमने ये डिसाइड किया इसको करना है, क्वेश्चन पेपर सेटिंग वाज डन समवेयर एल्स, स्टेट के अंदर नहीं किया। वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स थे वो एक्सपर्ट हमने पूरे कंट्री से बुलवाए, क्वेश्चन पेपर सेट हुआ, एक आदमी हमारे यहाँ से इंचार्ज थे, वो उन्होंने ये काम किया। अब क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग, अब जिन्होंने सेट कराया था उनको ये नहीं पता है कि प्रिंटिंग कहाँ से होगी। सेकंड पर्सन केम इन, उन्होंने प्रिंटिंग का पूरा जिम्मा लिया, प्रिंटिंग डिसाइड हुई कि कहाँ से होगा, वहाँ से उसको प्रिंट कराया गया। प्रिंटिंग के बाद उनको सिक्योर लोकेशन कहाँ करें, SBI के लॉकर लिए गए, एंड उसमें हमारे आदमी 24 आवर्स जब तक वो लॉकर में नहीं गए, हमारे अपने आदमी थे। जब हमारे, मैंने जैसे कहा, हमारा पहाड़ में एक जगह से दूसरे जाने में 2-2 दिन लग जाते हैं, उन जगहों में सेंटर है, हमारे ऑब्जर्वर हर लोकेशन में थे, उनकी लाइव लोकेशन हमारे पास थी। कलेक्शन के बाद जब वो वापस आए हैं, रास्ते में उनको बताया कि उनकी गाड़ी को किस तरफ को मुड़ना है। रात को आप 2 डिफरेंट लोकेशन में हमारी कलेक्शन हुआ, उनको स्टोर किया गया। नेक्स्ट मॉर्निंग 2 गाड़ियों में वो आंसर स्क्रिप्ट लेकर के कहीं को चल दिए। कहाँ चले उनमें से सिर्फ एक को पता कि कहाँ को जाना है। 3rd स्टेट में जाकर के उसकी स्कैनिंग की गई। 3 दिन तक हमारे आदमी उस स्कैनिंग प्रोसेस के दौरान प्रेजेंट रहे, एंड आई वॉज मॉनिटरिंग दैट, एंड देन वी डिक्लेयर द रिजल्ट, देयर वाज नो प्रॉब्लम।
यानी आप प्रॉब्लम है बहुत ही जो है वो एक सुगमता से बहुत मुश्किल चीज़ को आसान बना दिया। दिस व्हाट आई फील एक्चुअली यू नीड अ राइट काइंड ऑफ पीपल एट अ राइट टाइम। जो यही सवाल सर मैं अभी आपसे पूछने वाला था कि जो है पिछले जो नीट की परीक्षाओं में कथित स्कैम की बात हुई, उसके बाद अचानक यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कराया जाता है, अगले दिन रद्द कर दिया जाता है, तो क्या ये एनटीए की साख पे सवाल नहीं उठ रहा है सर? सी एक्चुअली मैं ये हम सब के ऊपर क्वेश्चन वी आर एजुकेशन कि क्या हम अपने एग्जाम्स को इतना सिक्योर नहीं कर सकते हैं। इससे पहले जब CSIR नेट का एग्ज़ाम होता था, आई वॉज द मेंबर ऑफ द पेपर सेटिंग कमेटी। 3 दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक बैठते थे। 200-250 क्वेश्चन बनाने हैं, 12 कम से कम प्रोफेसर होते थे, बाहर नहीं निकलता था कोई। इस रिग्रेस उससे क्या था, उससे पहले तो हमने कभी सुना नहीं कि CSIR का कभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया, लीक हो गया। तो हम कम से कम अपने ही सिस्टम से सीख लें। जो भी सिस्टम में है उनको देखना पड़ेगा इसको। ये बहुत सीरियस इशू है। हर चीज़ को हम पूरे देश भर में सर जो है वो ख़ासतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या इस तरह के एडमिशन लिए जाने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर एक आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। तो आपके हिसाब से सर क्या होगा अगर आपसे कोई सलाह मांगे, खासतौर पर शिक्षा मंत्री अगर आपसे पूछें कि बताइए प्रोफेसर रावत क्या किया जाना चाहिए, तो आप क्या सलाह देंगे? एज आई सेड, हमको अपने जो लूप होल्स हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस काम को कराना है उस काम में उस आदमी की दक्षता तो होनी चाहिए पहले। एवरी प्रोफेसर, एवरी साइंटिस्ट कैन नॉट डू ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि उसका वो टेस्ट ही नहीं है, उसको तो कभी किया ही नहीं है। जिसने कोई एग्जामिनेशन सिस्टम को नहीं चलाया, नहीं देखा, तो करेंगे क्या? तो पहले उनको ये देखना पड़ेगा कि हमारे अपने सिस्टम में क्लोज डोर मीटिंग करिए। आप यस मैन मत रखिए अपने साथ कोई भी। मैं हर हमेशा इस फेवर में रहता हूँ कि आई शुड बी रेडी टू लिसन ईच एंड एवरीबॉडी। तो आप ओपिनियन लीजिए, उसकी ओपिनियन के बाद जो चीज़ आती है उसको करें। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैज हैपेंड इन रिसेंट पास्ट। एक और सर इसी में सवाल उठ गया है कि कोचिंग संस्थान को लेकर भी आवाज़ें उठ रही है कि कोचिंग संस्थानों ने भी जो है इस जो परीक्षा की जो शुचिता है उसको आघात पहुंचाया है। सी आई वुड अगेन रिटेट द सेम थिंग। मेरे अपने सिस्टम में अगर लूप होल कहीं पर है तभी कोई थर्ड आदमी मेरे अंदर आ सकता है। तो मुझे अपने से हम हर चीज़ को तो रोक नहीं सकते हैं, बट मेरा अपना सिस्टम इतना सिक्योर तो हो कि कोई उसमें स्नीक इन नहीं करे। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जिस तरीके से एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है, ओके, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, inferior quality in many places that was very inferior quality. In our those meetings जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिन एग्जामिनेशन था, we had a discussion on that also कि ये इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से शायद हुआ नहीं। तो क्या सर आपको लगता है कि पुरानी व्यवस्थाओं की तरफ लौटने का समय है या फिर इनमें क्या सुधार किया जाना चाहिए? ना आई वुड से नो, पुरानी जहाँ तक मेरी समझ है कि जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है बच्चों पे वो बहुत ज़्यादा होता है। अब पहले जब जिस पुरानी व्यवस्थाओं का आप कह रहे हैं, हर कॉलेज अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कराता है, हर स्टेट अपना कराता है। दैट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया। लेट्स डू वन थिंग फॉर वन पर्टिकुलर कोर्स लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, एक ही एग्ज़ाम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। बट जब हम इसको कर रहे हैं, वो जो एजेंसी है उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जैसे हम कर रहे हैं, हमको जब क्वेश्चन पेपर बनाना जानते हैं, जो आदमी इन्वॉल्व है उसको पता है कि कौन किस तरीका है, कि कौन किस तरीका काम कर सकता है। एक नई बॉडी बनाई हमने, तो शायद उसमें कहीं पर ये जरूर रहा होगा कि वो जो करना चाहिए था एक टाइट सिस्टम, वो शायद नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई, तभी तो इसलिए ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो सर क्या ये इच्छा शक्ति की कमी है या चलता है वाला एटीट्यूड है? आई डोंट थिंक ये है कि ये एक्सपीरियंस का वो होता है एक। नंबर 2, मैं हर हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ कि जिस काम को आप करते हैं एज ए हेड, जैसे मैं डीन एग्जामिनेशन था, आपको पता, मैं रात को 1-1, 2-2 बजे तक अपने स्टाफ के साथ बैठता था। उसकी ज़रूरत हो ना हो बात की बात है, लेकिन मैं बैठता था। एक चीज़ होती है जो कोई किसी काम को आप करते हैं, आपको फोर्सी करने की काबिलियत होनी चाहिए।
जब आप ये कर रहे हैं तो इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, और जो चीज़ें हो सकती हैं उसको आप कैसे प्लग इन करेंगे, ये इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज़ सीरियस ऑन दिस एंड दे विल कम अप विद सम सॉलिड सॉल्यूशन। अभी सर पीछे एक कमेटी बना दी गई है जो कमेटी जांच भी कर रही है, कमेटी में बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी हैं, लेकिन इसके अलावा सर एक सवाल और भी उठ रहा है कि क्या एक ही संस्था को हर परीक्षा करने की जिम्मेदारी दे दी जाए? अगर सिस्टम ठीक है फिर कोई हर्ज नहीं, फिर कोई हर्ज नहीं। एज ए सेड, उसका जो मैन पावर है, टेक्निकल, एकेडमिक, वो साउंड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम प्रॉब्लम में रहेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं मेरे दिमाग में कि जो A1 बॉडी हो वो होनी चाहिए, बट उसमें अभी लर्निंग एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो अपने सिस्टम का फेलियर होता है, हमारे उसमें नहीं, सिस्टम का फेलियर होता है। जैसे हम एग्ज़ाम कराते हैं, सेमेस्टर के एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कराएं, हमें तो 6.5 लाख बच्चों का करते थे। एवरी एग्जामिनेशन I used to analyze. There are few things which never comes out from a system. लेकिन सिस्टम में रह करके आदमी को ये देखना होता है कि ये जो चीज़ है इसको प्लग इन करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो गया, रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, डजंट मीन वी शुड नॉट डू द रिट्रोस्पेक्शन। आप एग्ज़ाम करिए, उसके बाद आप रिट्रोस्पेक्शन करिए उसका। ये कोशिश करिए कौन सी ऐसी ग्रे एरियाज़ हैं जिसको हमको अभी भी प्लग इन करने की ज़रूरत है। दो कहीं पर भी इसकी रिपोर्टिंग नहीं है, कहीं पर भी बाहर नहीं आई कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई थी। तो क्या सर स्वमूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट आई पर्सनली डू। हमको क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम करते हैं उसके बाद आपको एक बार बैठ करके पूरा प्रोसेस को फिर दोबारा रिविजिट करना चाहिए। ये देखना चाहिए जो हमने ये किया था ये सब सही निकल गया, बहुत ही अच्छी बात है, बट इसमें कौन से एरियाज ऐसे थे जिसमें गड़बड़ होने के चांसेस थे या हुई हैं और ये बाहर नहीं आई, तो उसको पहले प्लग इन करिए। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, आपको पता है जब रिजल्ट निकलते थे तो क्या होता था, दूसरे दिन 400-500 बच्चे आते थे ना एग्जामिनेशन ब्रांच में प्रोटेस्ट करने। बट जब से हमने टेक ओवर किया 2-4 महीने के बाद वो बंद हो गया था। क्यों हुआ? बिकॉज जब रिजल्ट तैयार होता था आई यूज्ड टू सिट विद देम, गिव मी द स्टैटिस्टिक्स नाउ सी द स्टैटिस्टिक्स क्या कर रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, कि रिजल्ट किसी कोर्स का अगर किसी उसका कम है तो क्यों है, उसको आप एनालाइज करिए। जब आपको पता चल गया यहाँ पर ये प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को पहले रेक्टिफाई करिए बिफोर यू गो टू द पब्लिक। एंड सेम थिंग वी डू हियर ऑल्सो नाउ, कुमाऊं यूनिवर्सिटी ऑल्सो। हमारा कोई भी रिजल्ट तैयार होता है, द टीम डिस्कस विथ मी कि साहब रिजल्ट ऐसा आ रहा है, देन वी लुक एट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। इट विल डिले 24 hours, बट इट सेव्स योर रेपुटेशन एट द लार्जर एक्सटेंट। दिस इज व्हाट वी डू हियर। सर क्या आपको नहीं लगता कि जो कथित रूप से ये स्कैम हो रहे हैं उसके लिए हम भी खुद जिम्मेदार हैं? से हुआ है वो फैक्ट, राइट। अब उसमें कौन सही है कौन गलत है वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बताएगी। तो पहली बात होती है अगर कोई चीज़ गलत होता है उसको एडमिट करना, ये गलत हो गया भाई, ये गलत हुआ, तो क्या क्या रीजन्स हैं उसको देखें हम, और उसको देख करके मेरे ख्याल में चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। आज का सर लास्ट सवाल, अगर आप शिक्षा मंत्री होते तो अभी जिस तरीके से परीक्षाओं को लेकर एक अविश्वसनीय स्थिति पैदा हो गई है तो आप छात्रों को क्या कहते? सॉरी, आई मे नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट मैं 2-3 चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा यहाँ का कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बारे में। सो एज आई सेड इट्स अ 50-year-old इंस्टीट्यूशन। देन जो चीज़ें अभी हमने यहाँ पर टेकअप की हैं एज ए कैप्सूल, ये कंट्री की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। जैसे कि मास्टर स्टूडेंट्स को कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए फंड करना, बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो खैर हो जाता है क्योंकि आप वहाँ फ़ी बहुत ज़्यादा पे करते हो, बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वो पॉसिबल नहीं है। हम वो कर रहे हैं। हमारी जो नैनी लेक है उसमें जो ओरिजिनल फ़िश थी यहाँ की, लोकल फ़िश स्नो ट्रॉट, वो डिसअपियर हो गई। उसको रिवाइव करने के लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट हमने शुरू कर दिया यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारे यहाँ कुमाऊं में या गढ़वाल में जो हिल रीजन्स हैं उसमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड कैटेगरी या एक्सटेंट हो चुके हैं।
उनको हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ग्रो कर रहे हैं और प्लांटेशन कर रहे हैं। रिसर्च को हम सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। मैं सरप्राइज विजिट में जाता हूँ, चेक करने के लिए जाते हैं, मेरी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। एंड आई जस्ट सेड द गवर्नमेंट हेल्प इन दैट कॉन्टेक्स्ट इज पैरामाउंट एंड आई होप दैट कुमाऊं यूनिवर्सिटी विल डू बेटर इन द ईयर्स। सर, जहाँ तक बात थोड़ी सी और आगे बढ़ी है तो एक सवाल और भी पूछ लेता हूँ। क्या आपको लगता है कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी से भी जो है वो पेटेंट के लिए कुछ चीज़ें निकल के आएंगी? ओके, यस, आई लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन यू रेज्ड। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक अगर आप सर्च करें तो प्लास्टिक इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये डिकम्पोज नहीं होता, राइट? पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, प्रोफेसर साहू, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें वेस्ट प्लास्टिक को ग्राफीन ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। उस प्लांट, हमारे पास प्लांट है एक बड़ा कॉमर्शियल प्लांट, उसकी कैपेसिटी 100 kg पर डे की प्रोडक्शन की है। आप हमको प्लास्टिक दीजिए, हम ग्राफीन ऑक्साइड बना देंगे। ग्राफीन ऑक्साइड की जो कीमत है वर्ल्ड मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट, 20,000 रुपया पर केजी है। जो हम बनाते हैं वो 800 रुपये पर केजी है। एंड ये पेटेंट हुआ है और ये इंडस्ट्री को दे दिया गया है। सो जो रिसर्च वाइज है यहाँ के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बट ओनली थिंग इज एज सेट कि हमारा जो अपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत सालों से अपॉइंटमेंट नहीं हुए, अब हम उसमें फोकस कर रहे हैं। अच्छा मैन पावर की कोशिश करेंगे, हमारे पास अच्छा मैन पावर आए, तो मैन पावर अगर अच्छा आएगा तो हम सिस्टम को और आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर कि आप जैसा विजन सोच रहे हैं वैसा ही हो। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।